हेलो जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। और ये ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से चालू हुआ है। ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन मैं दाल वाली पूड़ी बनाई हूँ, जिस दिन पीटीएम था सैटरडे को। तो ये सैटरडे की क्लिप है और बस यहाँ पे ये शाम की है। सुबह ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट भी हो गया था और नहीं हो पाता है। तो ये क्लिप शाम की है और शाम को मैं क्योंकि उस समय रख दी थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा ही बनाई थी सिर्फ दोपहर में खाने के लिए। और अब तो ये 1-2 दिन तक चलेगा। जब कोई चीज़ बनता है ना मेरे यहाँ तो 1-2 दिन तक चलता है। तो बस यही बना रहे हैं शाम को। और बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और उसके पापा घूमने गए हैं क्योंकि दिन में तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। और देखिए ये मेरी दाल वाली पूड़ी बस गरम गरम सेकूंगी और फिर सबको, अभी तो कोई नहीं खाएंगे, बना के रख ले। और ये इसके पापा आ गए हैं तो प्रिया क्या ना वो अपने दादाजी को रामायण की बुक सुना रही थी। इनके क्लास में लगती है 6 में, बाल राम का था तो उसको सुना रही थी। तो मैं उसमें चारपाई में लेट के तो वो ना ऐसे इसको छेड़ रहे थे। तो बोल रही थी मेरे को मारे हैं। तो बोलते वो बता रहे हैं कि मैं मारता नहीं हूँ, मारता तो ऐसे थोड़ी ना मारता, धीरे से या छेड़ रहा था। तो बस यही है। और वहाँ पे ससुर जी भी बैठे हैं। अब उनको भी लगता है कि बच्चों से थोड़ा प्रिया थोड़ा मस्ती करते हैं, बाकी तो कृष्णा से कभी नहीं करते। कृष्णा तो दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा है तो उससे कभी मस्ती नहीं करते हैं। बस प्रिया से थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब वो मैं बोली उसको तू चेयर में बैठ जा, उनके पास मत ले। वो बोल रहे थे अच्छे से नहीं पढ़ती, मतलब बीच बीच में छेड़ रहे हैं। फिर दशरथ जी कहाँ गए, फिर कौशल्या का। तो मैं बोली तू बैठ जा। तो बोल रही थी आप मेरा वीडियो मत बनाना, मेरे क्लिप की वाली काट देना। तो बस यही है, पापा बेटे और पापा यानी उनके पापा की और उनके बेटे की, तीनों की यहाँ पे चल रही है मस्ती। और मैं बना रही हूँ खाना और कृष्णा दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा है। तो बस यही है। और यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया है। अब मैं कर रही हूँ, बर्तन भी धो डाली, बस गैस साफ़ करना रह गया है। तो यहाँ पे कर दे रही हूँ गैस साफ़, तो एकदम चमका दूँगी। और बस गैस साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को देंगे दूध वगैरह, क्योंकि रात में ही मैं ना कभी कभी बर्तन तो कभी बहुत कम, मतलब ऐसा होता है कि जो नहीं धोती हूँ क्योंकि सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं। वैसे कल तो छुट्टी का दिन है बच्चों का, कल तो संडे है, फिर भी मैं ना धो ही लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह ठीक रहता है। तो बस। और यहाँ पे ना बुआ सास चली गई थी शाम को, उनके नाती आए थे तो ले गए थे। मैं बोली थी कि पहुँचवा दूँगी, तो बोल रही थी नहीं अगर आ जाएंगे तो चले जाऊँगी, क्योंकि इसके पापा सो रहे थे तो इस कारण से वो ड्यूटी से आए थे
तो 4 बजे तो सोए ही थे, थोड़ा लेट ही आए थे ऑफिस से। तो बस मैं बोली 7 बजे तक पहुंचा दूंगी, तो बोले कि नहीं मैं हो गया। वो आ गए थे तो फिर चली गई थी। तो बस यहाँ पे रोज़ रोज़ क्या है, साफ़ करते रहो ना तो गंदा नहीं होता। मेरा किचन कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं दोनों टाइम, दोपहर में तो उतना अच्छे से नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे ही पोंछ देती हूँ गीला कपड़ा करके। लेकिन रात को जब खाना ना बन जाता है ना, तो मैं बढ़िया अच्छे से साबुन लगा के और उससे मैजिक से अच्छे से मांज के बढ़िया साफ़ करती हूँ। तो इसलिए ना मेरे किचन ना कभी काकरोच रहते, ना कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते, ना कभी मेरे कमरों में छिपकली आती है। और बस यहाँ पे सब कुछ हो गया है, देखिए चमचमाती हुई किचन। और यहाँ पे बच्चों को दूंगी दूध गर्म करके, सोने से पहले दूध दे देती। दूध लेती हूँ 1 लीटर, बच्चों के लिए ही लेती हूँ। मेरे यहाँ तो काली चाय पीते हैं प्रिया के पापा, और मैं बस दूध वाली पीती हूँ। तो दोनों टाइम तो कितना ही लगता है। और यहाँ पे दिखा रही थी, देख लो एकदम कंघी तक नहीं की हूँ सुबह से, बस ऐसे ही हूँ। तो दिखा रही थी कि देखिए कंघी नहीं की हूँ, फिर भी मेरी चमकती हुई त्वचा। वास्तव में उस दिन जो मैंने स्किन केयर की हूँ बहुत ही अच्छा था। ये वाला तो मैं पहली बार की हूँ, इससे पहले करती रहती हूँ कभी कभी। वैसे तो मैं ना ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये बनाई थी नाश्ते में उपमा, और दिन भर कुछ सूट नहीं की थी क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। तो दिन में कुछ भी सूट नहीं की थी, और लाइट कहीं कुछ बिगड़ गया था पता नहीं। तो फिर करीबन 1:30 बजे आई थी, 2 बजे खाना नहा गया था। और ये 3 साढ़े 3 बजे मार्केट गई हूँ ग्रोसरी का सामान लेने। थोड़ा चावल वाल ख़त्म हो गया था, आटा वगैरह। तो बस मैं, प्रिया और वो सामने अनीता रहती है लड़की, आप तो बोले थे कि वो गली है ही नहीं, मैं बोली ना वो गली नहीं है, और आप लोग मजा ऐसे जा रही हूँ। बस यहीं से लेंगे ग्रोसरी। अरे थोड़ा सा वीडियो क्या है, छोटे मोटे सामान के लिए नहीं आती हूँ, जब ज़्यादा कुछ होता है तभी आती हूँ मैं। नहीं तो वहीं पास में बहुत सारी दुकानें हैं तो बच्चे ले आते हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारा डिफरेंस रहता है छोटी दुकानों से और बड़ी मार्केट से लेने में, बहुत सारा डिफरेंस। मैं जिस वजह से तो कभी टाइम नहीं रहता है, मंगाते रहते हैं, क्योंकि क्या छोटी छोटी एक एक चीज़ के लिए तो हम जा नहीं सकते हैं। तो फिर अभी तो कुछ ज़्यादा ही लेना था, थोड़ा बड़ा बड़ा चीज़, जैसे आटा है, चावल है, तो बड़ा बड़ा चीज़ लेना था, इस कारण से आई हूँ। मैं बोली वहीं से ले आ। तो पहले तो इसके पापा बोले शाम को मंगा लो, मैं बोली नहीं सुबह जाऊँगी। दिवाली में भी लाए थे तो मैं अच्छे से चेक करी थी बिलिंग कि, क्योंकि मैं यहाँ मंगाते रहती तो मेरे को पता था। तो बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत। किसी किसी में तो 60 रुपए का डिफरेंस रहता है छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि घी, मैं वहाँ से 365 का यही दुकान से मंगाती थी, और मार्केट से मॉल से लेके आए 305 रुपए का, तो यानी 62 रुपए का डिफरेंस। तो घी भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। इस कारण से ये बोले भी कि जब गाड़ी है, चलानी आती है, तो चले जाया करो, ले आया करो, कितना टाइम लगता है भाई, रोज़ नहीं तो हफ्ते 10 दिन में चले जाओ, अपना ले आओ। मेरे को भी ठीक लगा, तो इसलिए मैं बोली चलो मार्केट से लेके आते हैं। छोटा मोटा चीज़ मंगाने से अच्छा है भाई 10 चीज़, और बड़ा बड़ा चीज़ लेने, बड़े बड़े चीज़ में उनको तो बहुत फ़ायदा रहता है।
और पहले मैं घी मतलब घी तो मेरे यहाँ हमेशा ही मार्केट से आता है, बनाती भी थी, गांव से भी जब जाती हूँ तो लेके आती। घी का यूज बहुत होता है मेरे यहाँ, बच्चे हों या उनके पापा हों घी खाते हैं। बच्चे तो बिना घी के खाते ही नहीं हैं रोटी, तो इस कारण से मैं बोली मार्केट से ही ले आते। दूध भी लेती हूँ 1 लीटर, तो कभी कभी अच्छा दूध देती है तो घी बना लेती थी। फिर बीच में क्या है दूध भी अच्छा नहीं देने लगी थी और बच्चे खा लेते थे, तो मेरी आदत क्या है, बच्चे जो चीज़ खाते हैं ना मैं उसमें ज़्यादा टोकती नहीं हूँ। अगर वो मलाई खा रहे हैं तो खा लो, ऐसी है मेरी आदत। उन्हीं के लिए तो इंसान मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तो बस यही है। और ये लौटने की क्लिप है। तो हम लोग ना अंदर मार्केट गए थे, कपड़ा मार्केट, प्रिया के लिए कुछ वो ले गए थे कपड़े। बस फिर ये अंदर गली से आए थे, कपड़ा मार्केट के अंदर गली से आए थे, उधर से नहीं आए थे मेन रोड से। काफ़ी सारा काम था, मेरी स्लीपर्स टूट गई थी, चप्पल एक अच्छी थी, 1 की 2 बार पहनी थी और उसमें ना बद्दी निकल गई थी, तो उनको सिलवाई, बहुत सारा काम किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। तो